पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा की जा रही बेमियादी हड़ताल आखिरकार 15 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। राजस्थान वेट स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकारी स्तर पर मांगों पर सहमति और क्रियान्वयन के लिए 15 दिनों का समय चाहे जाने पर साथ ही दिवाली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए 15 दिनों के लिए हड़ताल को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, चूरू जिले में 3 दिनों से पेट्रोल पंप बंद थे। सदर थाना पुलिस द्वारा 9,240 लीटर ल्यूब ऑयल के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी चुनाराम को न्यायालय में पेश किए जाने पर उसे जेल भेजे जाने के आदेश न्यायाधीश द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें, गेड़ाप गांव में पुलिस और जिला रसद अधिकारी के संयुक्त जांच दल द्वारा जांच किए जाने पर चुनाराम के फार्म पर 44 ड्रमों में भरा हुआ ल्यूब ऑयल बरामद हुआ था, जो डीजल के रूप में बिक्री किया जा रहा था। एडीएम नरेंद्र चौधरी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक पंचायत समिति सभागार में शाम को ली है। एडीएम ने बैठक में सबसे पहले अधिकारियों का परिचय लिया, जिस परिचय के दौरान ब्लॉक सीएमएचओ की मौजूदगी के बारे में एडीएम ने जानकारी चाही, जिस पर ब्लॉक सीएमएचओ के नहीं आने की जानकारी मिली, जिस पर एडीएम ने कहा कि मीटिंग में बेवजह अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को उपखंड अधिकारी महोदय लेटर जारी करे और भविष्य में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई करे। इसके बाद एडीएम नरेंद्र चौधरी ने कहा कि कानूता के ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी आपसे मांगूंगा तो आप मुझे दे दोगे क्या, जिस पर डॉक्टर अजीत मारोठिया ने असमर्थता जताई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही बैठक में ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश पहुंच गए, लेकिन बैठक में अपनी योजना पशुपालन समाज कल्याण आयुर्वेद से कोई नहीं पहुंचा। एडीएम नरेंद्र चौधरी ने ब्लॉक सीएमएचओ से कहा कि आपने हाल ही में कानूता की विजिट की है क्या, जिस पर नहीं में जवाब मिलने पर एडीएम ने कहा कि आप जल्द से जल्द कानूता का विजिट करें और यह सुनिश्चित करें कि वहां का ऑक्सीजन प्लांट ड्राइविंग के मुताबिक बने, क्योंकि सीएम साहब कभी भी इस प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में एडीएम ने कहा कि जिस पंचायत में शिविर हो उसमें 2 दिन पहले ही सरपंच के साथ कोऑर्डिनेशन करके जनसंपर्क करें ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। साथ ही बाकी बचे परिवारों को भी जोड़ने की बात एडीएम ने की। इसी प्रकार वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी चाहने पर डॉक्टर अजीत मारोठिया ने बताया कि हमारा वैक्सीनेशन करीब 85% तक चल रहा है, लेकिन केवल जोगलिया और बागसरा गांव में अपेक्षाकृत यह कम है। इसी प्रकार दूसरी डोज लगाने के लिए लोगों के कम पहुंचने की जानकारी भी डॉक्टर मारोठिया ने दी। उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने जलदाय विभाग के एक्सीएम दयाराम बेलान से कहा कि पेयजल टंकियों की निर्धारित समय पर सफाई करवाई जाए। इसी प्रकार अवैध कनेक्शन के बारे में एडीएम ने कहा कि जलदाय विभाग शिकायत का इंतजार करने के बजाय स्वयं अपने विवेक से अवैध कनेक्शनों को हटाए। एडीएम ने बीडीओ हरिराम चौहान को निर्देशित करते हुए कहा कि पट्टों की संख्या थोड़ी कम चल रही है, इसलिए प्रत्येक पंचायत में कम से कम 100 पट्टों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए काम किया जाए ताकि लोगों को अधिक से अधिक प्रशासन गांवों के संग शिविर का फायदा मिल सके। बैठक के दौरान अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर तहसीलदार गोविंद बगड़िया, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश, पीएमओ डॉक्टर शंकर लाल, डॉक्टर रघुवीर तुनवार, डॉक्टर अजीत मारोठिया, सीबीईओ कुलदीप व्यास, कृषि मंडी सचिव सलीम मोहम्मद, रामावतार प्रजापति लेखाकार गजेंद्र सबलानिया, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता बाबूलाल वर्मा, विद्युत निगम के एक्सीएन धीराचंद शिवराण, मनोरमा जहांगीर, संजय कुमार, रामानंद फुलवाड़िया सहित अनेक विभागों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 14 में कथित अतिक्रमण और सड़क पर पशुपालन कर बकरियों द्वारा गंदगी फैलाए जाने की शिकायत को लेकर नगर परिषद आयुक्त कार्यालय में काफी देर तक गर्मागर्मी हुई है। हुमायूं की डेलीगेशन के पार्षदगण इस समस्या को लेकर नगर परिषद के आयुक्त सोहनलाल के पास पहुंचे, जहां पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जावेद किच्ची ने आयुक्त सोहनलाल से कहा कि बेरी पर अतिक्रमण करते हुए एक व्यक्ति ने यहाँ पर बकरियां बांध रखी है और छपरा भी बना रखा है, इसलिए सड़क पर किए गए इस अतिक्रमण को हटाया जाए। दूसरी ओर आयुक्त सोहनलाल ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को 3 दिन का मियादी नोटिस भेज कर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। इस पर जावेद किच्ची व अन्य पार्षदों ने कहा कि आप अतिक्रमण हटवाइए, जिस पर आयुक्त सोहनलाल ने कहा कि एक अन्य वार्ड पार्षद इसको नहीं हटाने के लिए दबाव बन रहे। ऐसे में आप पहले ये डिसाइड कर लें कि इसको हटाना है या नहीं हटाना, और ये भी डिसाइड किया जाए कि यह विवादित स्थल किस वार्ड में है। जिस पर पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, ओम प्रकाश ऑपरेटर, मास्टर दाऊद काजी, सिराज खां कायम खानी सहित अन्य पार्षदों ने कहा कि अतिक्रमण कहीं पर भी हो उसे हटाया जाना चाहिए। इस पर आयुक्त ने कहा कि नोटिस की मियाद निकलने के बाद दूसरा नोटिस नियमानुसार दिया जाएगा और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वार्ता के दौरान कई बार गर्मागर्मी हुई। जावेद किसी ने कहा कि आम सड़क पर पशुपालन करने का किसको अधिकार है, इससे जो गंदगी फैल रही है वो मौसमी बीमारियों की कहीं न कहीं सहायक बन रही है।
वहीं बैठक के दौरान तरुण सियोता, बिलाल बुरहान सहित अनेक पार्षद लोग मौजूद रहे। बैठक में पहुंचे स्वास्थ्य निरीक्षक मुन्ना लाल मीणा ने कहा कि नोटिस संबंधित व्यक्ति को दिया जा चुका है। बात ये है, आपको नहीं साथ देना कोई दिक्कत नहीं है। तो शहर में बैठे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं? शहर में बैठे हैं तो बड़ी ऐसे ऐसे होंगे और बात तो अच्छा लगता है। काट सामने कितनी माता पूरी करेगी? हाँ, वो जो कर रखा है